हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 20 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम इनको हल करने के तरीके सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लो, एक विधि हमें दे रखी है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय यानी एल्जेब्रिक विधियां हैं। आज हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ एक ही विधि समझेंगे, अगली वर्कशीट में दूसरी विधि समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या है ये विधि वो जानते हैं। चलो देखो, एक उदाहरण आपको दे रखा है और इसी उदाहरण में आपको ये पूरी विधि बता रखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस उदाहरण को हम खुद कर लेते हैं, तो हमको पूरा पता चल जाएगा कि वर्कशीट में इतना बड़ा जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो आपसे यहाँ क्या कह रहा है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, आपको दो युग्म दे रखा है, को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल करना है। और कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करना सीख लेते हैं, फिर जो इसमें लिखा है उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसी ही ये विधि आ जाएगी। ठीक है ना, देखो यहां लिखते हैं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। आप सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को एक एक समीकरण मान लो, पहला तो स्टेप आपका यही होता है। अब आप देखो, इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से आप एक चर का मान निकाल लो, किसी भी एक चर का, किसी भी एक समीकरण से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आसान विधि है। तो मैंने क्या किया, दूसरे समीकरण से यहाँ पर x का मान निकाल लिया, निकाल सकती हूँ, और इसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब इस x का मान को मैंने पता है क्या किया, पहले वाले समीकरण के अंदर रख दिया। तो अगर मैं अपनी समीकरण पहली देखूं यहां पर, वो है मेरे पास 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। अब मैंने क्या किया, यहां पर x का मान रख दिया समीकरण 2 से जो मैंने निकाला था। ये 15y ऐसी है, ये 2 ऐसी है, और यहां लिख दिया समीकरण 2 से। हमने इसको समीकरण 2 से निकाला है ना, इस वाले मान को, तो हमने वही रखा, तो साइड में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अभी आप क्या करो, इसको इससे गुना करो, 21, 7 को 2 से किया तो 14y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। अब हल करना आपको आता है ये, तो माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब क्या करो, माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, इस 21 को मैं इस साइड पे ले आई, तो माइनस का 29y इज इक्वल टू माइनस का 19, माइनस से माइनस कट गया, तो y कितना आ गया आपके पास, 19 अपॉन में 29। ये लो, आपने एक चर का हल बता भी दिया है। अब इस हल को आप क्या करो, समीकरण 3 में रख दो। क्यों समीकरण 3 में ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 3 से ही तो हम यहाँ पर x का मान निकाल पाएंगे, जब y का मान इसके अंदर रख देंगे। तो समीकरण 3 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी पहले ये हल कर ले फिर बताती हूँ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 है, ये 19 टू जो 38 होता है अपॉन में 29। अब माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि हर एक जैसे नहीं है, तो हर एक जैसे बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 29 से हर और अंश में गुना करना पड़ेगा, तो वो मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, अब अगर हम 29 3 जा देखें तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87 आ जाएगा, तो 87 माइनस का 38, तो x कितना आ जाएगा, 49 अपॉन में 29, ये आपका x का मान आ गया। पहले चेक कर ले फिर बताती हूँ, जो एक बात मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। तो एक बार हम देखते हैं, देखो ये सब कुछ ना वही लिखा है, तो देखो y का मान ये रहा और x का मान ये रहा, है नहीं है, तो वही उन्होंने लिखा, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर या फिर 2 में रखने का। अब एक चीज यहाँ पर क्या क्लियर करनी है मुझे, वो ये कि कई बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम हमने जो x का मान y का मान निकाला है वो समीकरण 3 में ही क्यों रखा, 1 और 2 में रखेंगे क्या हल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप 1 या 2 में रख के देखिएगा y का मान जो आपने निकाला है, तब भी आपका x का मान यही आएगा जो अभी आया है। तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिख दें, जैसे ये है। ठीक है, तो अब यहां लिख देती हूं मैं, y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो इसके बाद आप ये लिख दीजिए और फिर समीकरण 3 में रख दीजिए। आपको एक में रखना है आप एक में रखो, दो में रखना है दो में रखो, किसी में भी रख सकते हो, मान हर एक से सेम आएगा, तो कुछ भी चीज को रटिएगा मत। ठीक है, 3 में इसलिए लिखा क्योंकि ये पहले से ही थोड़ी हल हो गई है, आसान हो गई है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब आपको क्लियर हो गया क्या है यहाँ पर। तो वही प्रतिस्थापन विधि के आपको सारे चरण यहाँ दे रखे हैं, जो हमने समझे वही चीज लिखी, आप वर्कशीट को पढ़िएगा एक बारी, बहुत ईजी है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं क्या आप बता सकते हैं डैश और डैश रैखिक समीकरण युग के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं। अभी तो स्टार्टिंग में दो नाम करके आए हैं, कौन से दो नाम हम यहाँ करके आए हैं, ये रहे वो दोनों नाम, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो यही दो इसके आंसर हैं, आप इनको यहीं से ही लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के दो हल ये रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ कह रहे हैं प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या प्रतिस्थापित करते हैं, चर का मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहां लिख देती हूं मैं ठीक है, तो चर का मान प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर 2। चलिए आ जाते हैं उत्तर 3 पे। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, फिर दो समीकरण दे रखे और प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 है, यहां लिख देती हूं पहले मैं, फिर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास, और एक है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर हल करते हैं। तो देखो पहले इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो समीकरण 1 से y का मान आप आसानी से निकाल सकते हो ना, तो वही कर लेते हैं। यहाँ y का मान निकाल लेते हैं, ये लो निकल गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 मेरे पास है क्या, वो है मेरे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। अब क्या करो, y की जगह ना y का मान रख दो, तो 21 माइनस का 2x इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब ये 3x ऐसी है, अब 21 को इससे इंटू किया तो 105 आ जाएगा, माइनस का 10x आ जाएगा इज इक्वल टू 49। अब देखो इन दोनों को हल करोगे तो माइनस का 7x आएगा और 49 माइनस का 105 आ जाएगा। होगा तो माइनस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि आप छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना 6 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस का 56 कट हो गया। ठीक है ना, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 56 अपॉन में 7, कट करोगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है। लो x का मान निकल गया। अब इस x के मान को समीकरण 3 में रख दो। x के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है कौन सी वो देख लेते हैं, कौन सी थी भाई, ये वाली है समीकरण 3 जिसमें हमने y का मान निकाला था, y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x। ठीक है, तो 2 8 जाए तो 16 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका आ गया। आपको क्या करना था, x और y का मान ही तो निकालना था, निकल गए x और y का मान। x का मान 8 निकला है और y का मान 5 निकला है। क्लियर क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, युग्म बनाकर हल कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ना एक कथन लिखा है, पहले इससे समीकरण आपको खुद बनानी है और उसके बाद हल करना है। आपसे कह रहे हैं दो संख्या है जिनका अंतर है 26। इसका मतलब एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तभी तो उनका अंतर 26 है। साथ साथ जो एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुना भी है। तो दो समीकरण बहुत आसानी से यहाँ पर बन रही है। अगर मैं यहाँ पर मान लू कि जो बड़ी संख्या है वो मैंने x मानी, यहां लिख देते हैं माना। ठीक है, और जो छोटी संख्या है
उसको मैंने y मान लिया। तो अगर प्रश्न के अनुसार मैं यहाँ पर देखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं, तो एक तो मुझे यही मिल गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्योंकि दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको दे रखा था, और दूसरी आपको दे रखी थी कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। लो, हो गई 3 गुना। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप देखो यहाँ पर जो आपके पास समीकरण 2 है ना, वो तो सीधा सीधा x की फॉर्म में दे रखी है, तो सीधा यही रख दो। तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो x का मान था इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 26। तो यहां से y का मान कितना आ गया मेरे पास, 13 निकल के आ गया। डिवाइड करोगे तो 13 ही आएगा। अब y का मान क्या करो, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रख दो तो x का मान निकल जाएगा। क्या था, x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 13, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 39। तो छोटी और बड़ी दोनों संख्या ही निकल गई यहाँ पर, तो बड़ी संख्या आपने x मानी थी जो कि आपकी 39 निकली, और छोटी संख्या आपने क्या मानी थी, y मानी थी जो कि आपकी 13 निकली। एक बार जरा अंतर देखें, क्या 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 26, तो इसका मतलब हमारा ये हल जो निकला है वो बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, चलिए वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, आप मुझे हल करके जरूर बताइएगा कि उसका क्या आंसर आया है। इससे आपकी वर्कशीट एक बार रिवाइज भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको ये विधि समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है, चलिए ये दो समीकरण मैंने दिए, जल्दी से हल करके मुझे कमेंट करके बताइए कि x और y का कितना मान निकला आप लोगों का। सब जने करिएगा जरूर, ताकि आपकी वर्कशीट एक बार रिवाइज हो जाए अच्छे से। एक क्वेश्चन खुद करोगे तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट कंप्लीट होती है यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट नंबर 21 अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।